कि एक समय सनत कुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए पधारे थे वैकुंठ धाम में। देखो भगवान की लीला क्या है, इसको समझना है ना तो इस कथा को बड़े ध्यान से समझना। कथा बड़े प्रेम की और अलग ही एक ज्ञान की कथा है। बस जो समझ जाए तो समझ लो, भगवान की माया के विषय में थोड़ा थोड़ा आप समझ गए हो जिसने इस कथा को समझ लिया। सनत कुमार अर्थात चारों भाई एक बार वैकुंठ पधारे और वैकुंठ में आकर के चारों भाइयों ने द्वारपालों से कहा, जिनके नाम जय विजय हैं, दोनों भाइयों से कहा कि हमें भगवत दर्शन करने हैं, नारायण के दर्शन करा दो। तो जय विजय ने कहा कि अभी तो भगवान सो रहे हैं, अभी तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, तो आप चले जाओ, फिर कभी आ जाना तब दर्शन करा देंगे। तो चारों मुनि कुमार मना करने लगे कि हमें तो अभी दर्शन करने, भगवान कहीं सोते हैं क्या? अगर नारायण सोने लग जाएंगे तो फिर ये संसार कैसे चलेगा? नारायण कभी नहीं सोते, आप लोग झूठ बोल रहे हो। और फिर वहां बहस होने लगी, बात बढ़ गई। चारों मुनि कुमार कहते हैं हमें दर्शन करना है और दोनों भाई कहते हैं कि नहीं कराना है, अभी संभव नहीं है। तो बात यहां तक पहुंच गई कि चारों मुनि कुमार नाराज हो गए और क्रोध में आकर के चारों मुनि कुमारों ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों हमें भगवान से दूर करते हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों भाई राक्षस बनकर के भूमंडल पर अवतार लोगे और जन्म लेकर के तब भगवान के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। ये श्राप दे दिया और जैसे ही श्राप लगा तत्काल भगवान द्वार खोल करके बाहर निकले और भगवान वैकुंठ से बाहर आकर कहते हैं कि हे मुनि कुमारों, ये आपने क्या किया? मेरे प्रिय गणों को आपने श्राप दे दिया, जय विजय को श्राप दे दिया। तब जय विजय मुस्कुराए, नाराज भी हुए भगवान से और मुस्कुराते हुए कहने लगे, बोले बस बस अब नखरे करने की आवश्यकता नहीं है, हम समझ गए हैं कि आपकी लीला क्या है। हम सब जान गए हैं कि मुनि कुमारों ने हमें श्राप नहीं दिया है, वरन सत्यता तो यह है कि आप चाहते थे कि हमको श्राप लगे, इसलिए हमको श्राप लगा है। अगर यह बात समझनी है तो चलो फिर से पीछे चलते हैं, एक बार फिर कथा पर दृष्टि डालते हैं। सनत कुमार भगवान से मिलने आए, क्या आवश्यकता पड़ी थी आने की? आपको पता है ना कि सनत कुमार तो स्वयं ही नारायण का रूप है, तो जो स्वयं ही नारायण है उनको नारायण के दर्शनों की क्या आवश्यकता थी? चलो मान लिया कि इच्छा हो गई और दर्शन करने आ गए, तो दूसरी बात फिर एक प्रश्न उठता है दूसरा कि भैया जो नारायण का अवतार है और जो वैकुंठ में पधारे हैं, तो पहली बात न तो वैकुंठ में क्रोध वगैरह होते हैं, क्रोध आदि विकार वैकुंठ में नहीं चलते, और दूसरी बात ये तो ब्रह्मद्रष्टा ऋषि हैं, इनकी तो नजर में ही ब्रह्म बसा हुआ है, इन्हें तो कण कण में ब्रह्म दिखाई देता है। तो जिसकी दृष्टि में ब्रह्म ही सब कुछ हो, सारा संसार ब्रह्ममय हो, क्या उनको वैकुंठ में ज्ञान जो जय विजय हैं, जय विजय के भीतर ब्रह्म दिखाई नहीं दिया? क्या उनको जय विजय के भीतर नारायण के दर्शन नहीं हुए? और गए सो गए, जहां वैकुंठ में किसी को क्रोध नहीं आता, उस वैकुंठ में जाकर के सनत कुमारों जैसे ऋषियों को क्रोध आया, ये क्या है? क्या इसका कोई उत्तर है? ये इनको क्रोध कैसे आया? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, बिना भेद बुद्धि के क्रोध नहीं आता और बिना अज्ञान के भेद बुद्धि नहीं उपजती। तो ये कोई अज्ञानी थोड़े ही ना है, ये तो परम विद्वान ऋषि हैं। चलो मान लिया कि क्रोध भी आ गया, पर अगली बात तो ये है कि इतना क्रोध आ गया कि भगवान के प्रिय गणों को ही श्राप दे दिया। ये कैसे संभव है? इसका क्या उत्तर है कि इन मुनि कुमारों को इतना क्रोध आया कि उनको श्राप दे करके आए? तब सनकादिक मुनियों की ओर देख करके जय विजय हंसने लगे और भगवान से कहने लगे, बोले हम समझ गए, न तो सनत कुमारों की गलती है न किसी और की गलती है, जो भी किया कराया है सब आप ही का किया कराया है। तो हे नारायण, हमें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ करने में आप ही का हाथ है, आप ही चाहते थे कि हम आपसे दूर हो जाएं, आप ही चाहते थे कि हमें श्राप लग जाए, तो इतनी कृपा कर दो कि ये और बता दो कि आपने हमें श्राप क्यों दिलवाया। तो भगवान हंसने लगे, बोले चोरी तो पकड़ी गई है, क्योंकि जो काम हमने किया है इनको समझ में आ गया कि हमने ही किया। तो भगवान कहने लगे कि हाँ, मेरी इच्छा थी कि तुम्हें श्राप लगे और तुम यहां से चले जाओ। बोले क्यों, हमारी सेवा अच्छी नहीं लगती है क्या? मन भर गया हमारी सेवा से? भगवान कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम तो मेरे सबसे प्रिय हो,
और जो अपने सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं ना, सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, जब कुछ खास काम करने हो तो विश्वास पात्र को ही दिए जाते हैं। अब मुझे बहुत सारे विशेष काम करने हैं भूमंडल पर जाकर, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले आप जाओ और आप जाकर के दोनों लीला करो ताकि फिर मैं आऊं। तो कहने लगे प्रभु आप तो प्रेम से कह देते कि जय विजय बेटा चले जाओ, तो हम तो ऐसे भी चले जाते, श्राप दिलाने की क्या आवश्यकता थी। भगवान ने कहा लीला ही कुछ ऐसी है कि आपको मेरा मित्र बन करके नहीं, मेरा शत्रु बन करके जाना है, आपको मेरा शत्रु बनना पड़ेगा। तो जय विजय कहने लगे आपको पता है ना शत्रु क्या करते हैं, आपके भक्तों को हम कष्ट देंगे, आपको कष्ट देंगे। तो भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि तुम पापी बनो, असुर बनो और ऐसे कर्म करो, इतने अपराध करो कि मुझे जन्म लेना पड़ जाए, मुझे अवतार लेना पड़ जाए। फिर तो जय विजय हंसने लगे, बोले भगवान बाद में मत कहना कि भैया तुम मेरे भक्त हो इसलिए थोड़ी बहुत छूट कर दो, अगर आपने जो सेवा दे दी है फिर तो हम उस सेवा को पूरे अच्छे से ढंग से निभाएंगे। अगर शत्रु बना दोगे तो शत्रु ही बन करके जाएंगे, और ऐसे शत्रु बनेंगे कि फिर एक दिन आप भी हमसे दुखी हो जाओगे। भगवान ने कहा हम भी राजी हैं और हम यही चाहते हैं कि ऐसी शत्रुता निभाओ कि देखने वालों को भी ये लगे कि सच में ही शत्रुता है। भाई देखो रामलीला जब होती है ना तो पर्दे के पीछे सारे दोस्त होते हैं, पर जैसे ही रंगमंच का समय होता है तो एक रावण बनता है और एक राम जी बनता है, और दोनों फिर जब आ जाते हैं कोई हनुमान जी बनता है, उसके बाद तो फिर पक्का क्रोध करना पड़ता है। परंतु पीछे तो सब मित्र हैं, पर वहां लीला करनी है तो दिखाना पड़ता है। तो बस ऐसा ही है, वैसे तो ये प्रेमी है, पर यही जय विजय जब रावण और कुंभकर्ण बन के जाते हैं तो भगवान से बड़ा वैर ठान लेते हैं। तो स्वयं भगवान ने भेजे हैं, इसलिए ये दोनों को जब श्राप मिला तो ये 3 जन्मों के लिए असुर बन करके आए। तो जो पहला इनका अवतार है, पहला जन्म है, वो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, जिसका भगवान ने वाराह बन करके हिरण्याक्ष का वध किया, और हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने नरसिंह बन के किया। दूसरे अवतार में ये रावण और कुंभकर्ण बन के आए, और तीसरे अवतार में, तीसरे जन्म में ये दंतवक्त्र और शिशुपाल बन करके आए। पहले सतयुग में आए, फिर त्रेता में आए और फिर द्वापर में आए। तो तीनों युगों में इन्होंने एक एक जन्म लिया। तो भगवान की जैसी प्रार्थना हो गई उसको इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आप तो यही चाहते हो ना कि हम शत्रु बन के जाएं, चलो कोई बात नहीं, जहां भी रहेंगे जैसे भी रहेंगे आपकी आज्ञा है ना, इसलिए प्रसन्न रहेंगे।